महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर उलझन अभी सुलझी नहीं थी कि दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट ने एक बड़ा फैसला लेने का ऐलान कर दिया है। पार्टी आज 17 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है, लेकिन उधर बिहार में भी महागठबंधन में दरार अब बढ़ने लगी है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है 9 सीटों पर चुनाव लड़ना, लेकिन आरजेडी 7 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। कोई लाख दावा करे, लेकिन महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सब ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में एमवीए के नेता मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई आवाजाही किए हुए हैं, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार नहीं कर पा रहे। उस पर से अपना अपना तैश। अब उद्धव गुट की शिवसेना ने तो 2 कदम आगे की सोच ली है। शिवसेना की लिस्ट प्रसिद्ध करेंगे। हमारे जो उम्मीदवार है उनकी जो पहली लिस्ट है, पहली सूची है, लगभग कल 15 या 16 सीट जाहिर करेंगे। सुन लिया आपने, सीटों पर समझौता हुआ नहीं और उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए। सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से शिवसेना उद्धव गुट ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जिनमें मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से 4 पर शिवसेना लड़ेगी, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी जाएंगी। मुंबई और आसपास की सीटों में से एक भी सीट एनसीपी के खाते में नहीं जाएगी। शिवसेना उद्धव गुट सूत्रों की तरफ से एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर मुंबई से विनोद घोसालकर, उत्तर पश्चिम मुंबई से संजय दीना पाटिल, दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत, दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई को टिकट मिल सकता है। औरंगाबाद से चंद्रकांत खैरे, बुल्ढाना से नरेंद्र खेडकर, यवतमाल से संजय देशमुख, उस्मानाबाद से ओम राजे निंबालकर, परभणी से बंडू जाधव, शिरडी से भाऊ साहेब वाघचौरे, नासिक से विजय करंजकर, ठाणे से राजन विचारे, रायगढ़ से अनंत गिते, हिंगोली से नागेश अष्टीकर, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से विनायक राउत, सांगली से चंद्रहास पाटिल और मावल से संजोग वाघेरे को टिकट मिल सकता है, जबकि कल्याण, डोंबिवली, पालघर और जालना से अभी कोई फैसला नहीं हो सका है। दरअसल कल उद्धव ठाकरे के घर बैठक हुई, जिसमें उनकी पार्टी के नेता पहुंचे। शरद पवार भी लाव लश्कर के साथ पहुंचे, लेकिन कांग्रेस का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। लंबी बैठक हुई, बात क्या हुई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन संकेत मिल गए कि उद्धव ठाकरे ने फैसला कर लिया। उद्धव गुट ने वंचित बहुजन अघाड़ी को 4 सीटों का भी ऑफर कर दिया। प्रकाश आंबेडकर जी वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता है। हम ये चाहते हैं कि हमेशा हमारे साथ रहे। हमने उनको 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है। अब उनके ऊपर है प्रस्ताव मानना है या नहीं मानना है। प्रकाश आंबेडकर 7 सीटों की मांग पर अड़े हैं और सीट तालमेल को लेकर उनके अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है। तब इनका कोई फैसला नहीं होता तो हम लोग अपनी पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर करेंगे, हम इलेक्शन में क्या करना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग का पॉलिटिकल लाइन जो लेना है वो हम लोग ने ले चुके हैं। अब घिसे पीटे चीज़ों में हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है। चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि भैया आपको जो 7 सीटों पर समर्थन हमारा चाहिए, जो 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज आप बताइए, हम उसका समर्थन करेंगे। प्रकाश आंबेडकर आगे क्या फैसला लेंगे ये तो चंद घंटे में पता चल जाएगा, लेकिन कांग्रेस क्या करेगी अभी कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वैसे कांग्रेस का यह हाल महाराष्ट्र में ही नहीं, बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की फांस ने ऐसे जकड़ लिया कि महागठबंधन में दरार दिखने लगी है। हालांकि दावा अभी भी किया जा रहा है कि सब ठीक है। जो आवंटित सीटें हैं हमारे सहयोगियों के लिए, उस पर सिंबल नहीं हो रहा, क्योंकि फर्स्ट फेज बहुत करीब था और होली की छुट्टियां थी, ये हुआ है। लेकिन जाहिर है जो भी हमारे कुछ मित्रों को उसमें उसकी आलोचना कर रहे हैं, वो सब हम लोग उसको मिल बैठ करके सुलझा लें। आरजेडी वाले ऑल इज वेल बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। कई सीटें ऐसी हैं कि दोनों पार्टी के नेता अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़े। जो भी दायित्व, जो भी जिम्मेदारी नेतृत्व देगी, उस कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। हमारे जनता जो है तैयार है, पूर्णिया का जनता, और बिल्कुल एकदम एड़ी चोटी लगा करके हमारे जनता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की तस्वीर कब साफ होगी ये पता नहीं, लेकिन नामांकन से पहले ही बिहार में महागठबंधन में टूट के संकेत दिखने लगे। बिना सीट शेयरिंग के आरजेडी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए। आरजेडी के इस रवैये से कांग्रेस में नाराजगी दिख रही है। कांग्रेस की बेचैनी लाजमी है, क्योंकि महागठबंधन में सीट बंटवारे के साझा ऐलान का इंतजार एक एक दिन कर आगे बढ़ रहा है। असल में आरजेडी कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। कटिहार, बेगूसराय और पूर्णिया सीट पर पेच फंसा हुआ है। आरजेडी ने बिहार की 40 में से 13 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है।
सीपीआई एमएल ने आरा, काराकट, नालंदा तो सीपीएम ने खगड़िया सीट से उम्मीदवार उतार दिए हैं। सीपीआई ने भी बेगूसराय सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। साफ है कि आरजेडी और कांग्रेस में मतभेद बढ़ गया है। पहले फेज की नामांकन की आखिरी तारीख 28 मार्च है और ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर बचे घमासान का नतीजा क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।